पहले दिया नहीं होगा मैंने, पहले दिया था क्या? कौन सा? सेकेंड, सेकेंड वाला देख लो। A1 कितना है? 15। 27 माइनस 2 A2 कितना है? ग्रेटर देन 0। ओके, देखा? सेकेंड वाला देख रहे हैं अपन। A के जो है वो बराबर है किसके? ट्वाइस ऑफ A के माइनस 1 माइनस ऑफ कितना? A के माइनस 2। और करना एक A के माइनस 1 अगर मैं इस साइड भेज दूं, एक A के माइनस 1 मैंने इस साइड भेज दिया तो देखो ये बड़ा अच्छा लिखा है। इसमें है K टर्म और K माइनस 1 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है और K माइनस 1 और K माइनस 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। और ये प्रॉपर्टी सोचो किसकी होती है? AP की। ये क्लिक किया, पहले सोचो, सोचो जरा आराम से। K टर्म और K माइनस 1 टर्म के बीच का डिफरेंस और K माइनस 1 टर्म और K माइनस 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। ऐसा कब होता है? AP में होता है। या ये जो गिवन सीक्वेंस है वो तुम्हारे किस में? AP में है। तुम लोगों ने शायद मान लिया था क्या? ऐसा मानना नहीं होता है ना, जब तो कह नहीं था कि AP में है तो कैसे मान लोगे? A1 A2 A3 अब तो कितना? A11, ये सब के सब तुम्हारे किस में आ गए? AP में आ गए। लेता है। अब उसने क्या कहा? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू A11 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये है ना। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू कितना? A11 स्क्वायर बाय कितना? 11। ये कितना हो गया? 90। अब गौर करना, क्योंकि ये सारे टर्म्स AP में है तो मैं A1 स्क्वायर को क्या लिख दूं? A2 को A प्लस भी लिख दूं, A3 को A प्लस का 2D लिख दूं, एंड सो ऑन करते करते A11 को A प्लस का 10D लिख दे। बोलो है ना। और ये यहां से कितना बनेगा? 990। मानते हो? अब ध्यान, अब इन सारे स्क्वायर को अगर मैं ओपन करता तो यहां से भी A स्क्वायर, यहां से भी A स्क्वायर, यहां से भी A स्क्वायर, तो कितने A स्क्वायर मिलते? 11 A स्क्वायर। सोचो, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर 11 टर्म्स है ना, हर टर्म से एक A स्क्वायर मिलता। और करो B स्क्वायर का क्वेश्चन कितना मिलता? यहां से 1 स्क्वायर, यहां से 2 स्क्वायर, अगले से 3 स्क्वायर, लास्ट वाले से कितना? 10 स्क्वायर। सोचो आराम से, यहां से 1 स्क्वायर, यहां से 2 स्क्वायर, यहां से कितना? 10 स्क्वायर। और एक और टर्म मिलता 2AD 4AD 6AD। तो अगर मैं 2AD कॉमन ले लूं तो 2AD 4AD 6AD, लास्ट में कितना मिलेगा? 20AD। सोचो आराम से, बस इसका आसान है। 11A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर क्वेश्चन 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। काट दे 7 और 3, ठीक है ना? 7 और 2, सॉरी 7 और 2, दूसरे कटता कितना? 5, ठीक है ना? ये कितना आएगा? 35 और 11 385 है ना। तो 385 D स्क्वायर प्लस 2AD 1 से लेकर 10, 10 इंटू 11 बाय 2 55 इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा? 990। या और कुछ तो दिया होगा? अच्छा, फर्स्ट टर्म दे रखा है क्या? फर्स्ट टर्म दे रखा है, ए छाप दो। तो ए छापते ना, एक ले छाप देता है तो 11 इंटू फर्स्ट टर्म कितने रखा है? 15 ना, 3 का स्क्वायर प्लस का कितना? D स्क्वायर इंटू कितना? 385। ये कितना आएगा? 30D इंटू कितना? 55 इक्वल टू कितना? 990। जा रहा है क्या? 11 शायद ना, 11 से काट देते हैं। 11 35, यहां से कितना? 5, यहां से कितना? 90। और किससे आ रहा है? 5 से जा रहा है, 5 से आ रहा है ना। 15 और 3 45, 5 से ये कितना आएगा? 7।
5 से कटता, 5 से जाता 18, तो कितना बनेगा 7d² ना, 7d², ये तो पूरा कट गया ना, प्लस 30d, यहां से कितना 45, 45 माइनस का 18, 27 इक्वल टू कितना 0, सही ना, पक्का ना, रूट्स अच्छे हैं किसके, 7, 27 और 7 कितने होते हैं, हाँ ठीक है ना, 27 के फैक्टर बना लो, 3, 9 और 7 है ना, 21 और 9, बिल्कुल सही है, 21 और 9, देखो 21 और 9 का सम कितना आ रहा है 30 आ रहा है, इसके रूट्स कितना आएंगे माइनस का 21 और माइनस का 9, बाय 7 बाय 7, तो डी की दो वैल्यू निकल के आई, एक माइनस का 3 और एक माइनस का 9 बाय 7, ना डी की दो वैल्यू आई, एक माइनस का 3 और माइनस का 9 बाय 7। अब गौर करना, अब उसने एक छोटी सी चीज और लिखी थी, 27 माइनस 2a2 शुड बी ग्रेटर देन कैसा 0, मीन्स a2 शुड बी लेसर देन 27 बाय 2, बोलो a2 शुड बी लेस देन कितना 27 बाय 2, मतलब कितना 13.5 से कैसा होना चाहिए छोटा, और a1 तुम्हारा कितना है 15, a1 कितना है 15, तो अगर सिस्टम में d ये लेता, अगर मैं d ये लेता तो 15 प्लस d अगर करते तो देखो 13.5 से बड़ा आता, इस पक्का d क्या रहा होगा, ये रहा होगा, तो a आ गया 15, d आ गया माइनस का 3, पूछा क्या गया, then the value of this, तो समेशन ऑफ फर्स्ट मोमेंटम, समेशन ऑफ फर्स्ट मोमेंटम क्या आएगा 11 बाय 2, 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू कितना d, और नीचे कितना बैठा हुआ है 11, तो 11 से 11 कटता 30 माइनस 0 आ गया, तो अच्छा क्वेश्चन था, आया आ रहा नहीं आ रहा, इतना समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कभी, है ना, ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ तो भी पूछेंगे, चलो आया पक्का, एडवांस क्वेश्चन की खास बात होती है कि 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर तुम्हें सॉल्यूशन दिख जाए तो तुम्हें लगता है ये तो मैं कर ही लेता, तो क्लिकेबल होते हैं, चलो ओके, आया ये वाला क्वेश्चन, तो कुछ भी खास नहीं किया, 11 टर्म्स इन एपी थे, तो मैंने हर एक टर्म को a प्लस डी ए प्लस 2d में रिप्रेजेंट कर दिया, ओपन करा ऑटोमेटिक, चलो और कौन सा 6 आया था क्या, 6 आया नहीं आया, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया, देखना 6 देख रहे हैं, एस एन इजकल टू क्या है, k इक्वल टू 1 से लेके कितना 4n माइनस 1 k इंटू के प्लस 1 बाय 2, k इंटू के प्लस 1 बाय 2, ये शायद इसी का सम होता है 1 से लेके k तक का, इंटू कितना k स्क्वायर, ठीक है, गौर करो, इसलिए मैंने k इंटू के प्लस 1 बाय 2 को 1 से लेके k तक का सम लिख दिया, कुछ खास नहीं किया मैंने ना, देखो अभी तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा, थोड़ा सा मैं सीरीज के कुछ एक टर्म ओपन करके देखो, k इक्वल टू 1 रखो, तो k इक्वल टू 1 रखते तो यहाँ कितना बनता 1 स्क्वायर, और 1 से लेके 1 तक मतलब नेगेटिव बचता, तो नेगेटिव बचता तो कितना आता माइनस का 1 स्क्वायर, छोड़ो इसे k इंटीग्रेशन बाय 2 लिख दो, 1 रखोगे तो 1 इंटू 2 बाई 2, तो 1 आया ना, ऑड माइनस 1 की पावर ऑड नेगेटिव इंटू 1 स्क्वायर, 2 रखो, 2 रखते हैं तो 2 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 करते हैं आपस में ऑड, तो माइनस का 2 स्क्वायर, 3 रखो 3 इंटू 4 बाई 2 इवन आता, तो प्लस का 3 स्क्वायर, 4 रखो 4 इंटू 5 बाई 2 इवन आता, प्लस का 4 स्क्वायर, 5 रखो 5 इंटू 6 बाई 2 ऑड आता, तो माइनस का 5 स्क्वायर, 6 रखो 6 इंटू 7 बाई 2 ऑड आता, माइनस का 6 स्क्वायर, 7 रखो फिर इवन आता,
शायद अब तक समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आया? दो प्लस के आ रहे हैं, दो माइनस के आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो माइनस कर दिए, फिर दो प्लस के, फिर दो माइनस के, फिर दो प्लस के। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हमें इस सीरीज का समेशन निकालना है। अब बताओ क्या करें। तो एक तो दिमाग कहता है, देखो ऐसा भी नहीं कि अल्टरनेट वाली कोई अच्छी एपी बन जाए, है ना? लेकिन देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता हुआ तो दिख रहा है, ठीक है ना? लेकिन ध्यान देना, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो टोटल टर्म्स जो इसमें दिए हैं 4 n टर्म्स है। कितने टर्म्स दिए हैं? 4 n टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है ना? क्या करना, मैं इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करूं तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या आएगा? 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1। इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करूं, 4 माइनस 2 और कितना? 4 प्लस 2। इन दो टर्म्स को इकट्ठा करूं, 7 माइनस 5, 7 प्लस 5। इन दोनों को इकट्ठा करें, 8 माइनस 6 और 8 प्लस का 6, अब तो सो ऑन। अच्छी बात यह है कि 3 माइनस 1 भी 2 होता है, 4 माइनस 2 भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो सब में से 2 कॉमन आएगा। क्या बचेगा? 1 प्लस 3, 2 प्लस 4, 5 प्लस 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बन रहे, ये चला सारे ही बन रहे हैं। तो सारी तो बन गए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, और इनका सम हमें आता ही है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो 2 निपटा, 4n इंटू 4n प्लस 1। जो आंसर होगा वो कुछ 4n मतलब 4 का मल्टीपल। अब देखो ये क्या लिखा है, अब ऑप्शन कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन गौर करना, 1056 है, 1088 है, 1120 है और 1332 है। अब इसने बोला Sn कैन टेक वैल्यूज, Sn कैन टेक वैल्यूज। अब गौर करना, Sn शायद ये दिख रहा होगा तुम्हें 4 का मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल तो यहाँ सारे दिखेंगे, बट ये समझो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। तो जो दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट पूछ पा रहे हो, इसमें से एक 4 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 4 के मल्टीपल सारे हैं, बट दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए उसको। 1056, सोचो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 32 और 33 कितना होता है? कितने होता है क्या? 32 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं आता क्या? 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 प्लस 32 और, हाँ देखो यही आ रहा है, ये क्या लिखा है? 32 इंटू कितना? 33, 1088, 33 क्या वो? ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा ना। देखो ये 32 इंटू 34 आ गया, ये 32 इंटू क्या लिखा है? 34, ये नहीं आएगा। 11 11 20 कितना आता है? 32 का मल्टीपल है क्या? 32 इंटू 35, ये भी नहीं आ रहा ना। ये वाला कितना आ रहा है? 31 कहां से आ गया? बड़ा है ना, तो दो है ना, 4 फैक्टर कर लो, नहीं दिक्कत आ रही है तो 4 3 1 3 4 3 343 है ना। 343 कितना? 7 का क्यूब होता है ना, 7 का क्यूब, तो 4 इंटू 7 7 7, इसको 2 इंटू 2 लिख दे, ठीक है ना। तो 7 14 28, नहीं 7, अच्छा नहीं आता क्या? 1322 36 और
37 आ रहा है क्या? हाँ सही, 37 ऐसे कितना आएगा आगरा और दिल्ली। ये समझ में आया? अब ये क्लिक करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये कैसे सोचेंगे कि इन दोनों का पेयरिंग करना था, बट बस आता है धीरे धीरे, है ना? ये तो सिंपल सी बात है, देखो ना तो यहाँ कोई सीरीज लग रही है, ना कोई एपी है, ना कुछ है, तो कोई ना कोई जुगाड़ तो होगी होगी। है क्या? तो बोलो रे, अच्छा क्वेश्चन था, सारे अच्छे क्वेश्चन थे। आगे चले, और कौन सा दिया था? 7th। हाँ नहीं, टोटल टर्म्स फॉरेन है ना, फॉरेन टर्म्स है ना क्या? हम्म, n इंटू एन प्लस 1/2 या था। इसमें से ये तो हमने रिमूव कर दिए, तो इनका सम कितना होता है 2k+1, ये और कम कर दे तो बचा कितना 1 2 2 4। अब उसने बोला कि बताओ के की वैल्यू क्या होगी, मतलब बेसिकली के निकालना है। यहां पर अब जेई का गेम आता है। अब देखो उसमें तुम्हें एक ही क्वेश्चन दी है, एक ही दिखता है ना, वेरिएबल कितने हैं 2, समझ आ रहा है? लेकिन स्टिल हम सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा, तो दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे। तुम्हें के सोचना है कि क्या होगा। कुछ हद तक सही है, बिल्कुल सही बात समझना। देखो ये तो मुझे पता है कि अगर मान लो ये नहीं भी होता तो इसकी वैल्यू कुछ इसके आसपास ही होती। ऑब्वियसली यहाँ देखो एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल है, सॉल्व नहीं हो सकता एग्जैक्टली, तो हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मान लो ये कितना ही होगा 150 का अंतर आएगा, बट पहले इसकी वैल्यू में इसके पास तो ले जाऊं। मैं क्या कर रहा हूं, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं n की वो वैल्यू सर्च करता हूं ताकि इसकी वैल्यू 1224 से जस्ट बड़ी हो, 1224 से जस्ट बड़ी। सोचो जरा, n इंटू एन प्लस 1/2 1224 से जस्ट बड़ा, तो 2 को इधर भेजो, 2 को इधर भेजते तो कितना आता 2448 के आसपास आता 2448। और एक n है और एक n प्लस 1 है, दोनों को अगर मैं n मानता, मान लो दोनों को मैं n मानता, तो n इंटू एन कितना बनता n स्क्वायर, और n स्क्वायर 2448 काइंड ऑफ सोचो 2500 के आसपास ही है, काइंड ऑफ 2500 के आसपास ही है। तो अगर मैं 49 से 50 लेता, 50 होगा एक n प्लस 7 होगा, तो 50 इंटू 51 एक ऑप्शन ही होता, और एक 49 इंटू 50 एक ऑप्शन ये होता। देखना अच्छा रहा है, 50 इंटू 51 अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 50 इंटू 51 मानो, और फिर उसमें के निकालने की कोशिश करो, के क्या आएगा। और 26 सबने जो कार्ड हटाए होंगे वो कौन से हटाए होंगे, 25वां और 26वां। तो के कितना आएगा, छोटा वाला है ना 25, 25 माइनस 20 5, नहीं आया ना, नहीं आया ना। पहले यहां तक समझ में आया था, ये बन गया, यहां तक आया था। अब हमने क्या किया, n की वो वैल्यू ढूंढी ताकि इसकी वैल्यू इसके आसपास हो। हमने 49 ट्राई किया,
उससे दिक्कत क्या हो रही थी कि उससे इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी 1225 आई। तो 1225 में से कितना घटाओगे ताकि 1224 आ जाए, वैल्यू कितनी आ गई 1। जो दो कार्ड हमने हटाए उनका सम कितना आ रहा है 1। बट क्या ऐसा हो सकता है क्या, अगर तुम दो कार्ड अगर हटा रहे हो तो कम से कम उनकी वैल्यू 3 तो हो गई होगी, इसलिए कैंसिल हो गया। फिर हम गए अगले पे 50 इंटू 51 पे, तो 50 इंटू 51 में इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1275। तो 1275 में से कितना घटाओ ताकि 1224 आ जाए, तो इसके लिए कितनी आ गई 51। और इसमें जो कार्ड नंबर आया वो 2526 आया। सही है बिल्कुल, ठीक है। और चूंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो इसके दो आंसर हो भी नहीं सकते। अगर तुमने 51 और 52 से अगर ट्राई किया होता तो पक्का नहीं आएगा आंसर। बना रहा है अच्छा था, बिल्कुल नहीं आया। चलो थोड़ा बहुत आया होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, और बताओ और कौन सा है 10th। 10th आया था क्या, 10th आ गया होगा। और कौन सा था 12th आ गया होगा, 12th आया था ये था। और कौन सा था बस, कुछ बने। चलो ठीक है, तो हाँ हाँ, अरे यार, रख दिया यार। 10th में क्या था, अच्छा है क्या, दिस आर इन। अरे ये अपन ने अभी कल ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उससे होगा ये। देखो लॉग बी लॉग बी लॉग बी वन लॉग बी टू लॉग बी थ्री, ये एपी में। याद तो मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर एबीसी एन जीपी होता है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी किसमें होता है एपी में। तो ये जो है इनडायरेक्टली हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बी वन बी टू बी थ्री बी एन ये सब तुम्हारे किसमें जीपी में है, है ना। ये शायद इसमें जीपी पे कसम लग रहा है, मुझे लग रहा है ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ये अभी, अभी नहीं बनेगा, जीपी कसम लग रहा है इसमें। ये 10th वाला अभी जीपी हो जाए उसके बाद करना ट्राई एक बार दोबारा ना। 10th वाले में जीपी कसम लग रहा है, नहीं बनेगा अभी, अब कर ले वो छोड़ो, पढ़ा दूं। चलो थोड़ा बताया, ध्यान देना, हमेशा याद रखना नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम कितने प्रैक्टिस कर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। कितने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने तुम चीजों के बारे में सोच पा रहे हो, क्वेश्चन में जो हर एक इंफॉर्मेशन जो दी है उसका तुम यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, वो ज्यादा मैटर करता है। कंसेप्ट क्लास कॉपी से अगर तुम कर लोगे तो जितने कंसेप्ट तुम्हें आने चाहिए वो तुम्हें आ जाएंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन में तुम उस चीज को यूज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे वो फिर तुम्हारे ऊपर है। बता रहे क्वेश्चन या जो कंसेप्ट होते हैं आने हैं वो एक पर्टिकुलर लॉजिक हम सीख लेंगे, और उसका उसको अप्लाई करना वो तुम्हें सीखना है। और वो तुम तभी सीख पाओगे जब तुम उस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तुम ये सोचो कि भाई तुम 10 दिन, ठीक है ना, कॉस्को की वजह से प्रैक्टिस कर रहे हो और 11वें दिन जाके तुम लेदर से छक्के मार लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखो, अच्छे क्वेश्चन लगाओ, भले ही कम क्वेश्चन लगाओ, ये कहीं नहीं कहा है कि रोज 100 क्वेश्चन लगाओ, तुम भले ही 10 क्वेश्चन लगा रहे हो बहुत है, और 10 क्वेश्चन में तुम्हें आना चाहिए, वो जो क्वेश्चन वो चीज सिखा रहा है वो तुम्हें आना चाहिए, समझ में आ रहा है। और नहीं आ रहा तो पूछ लो, ठीक है, क्योंकि करना और डाउट नहीं पूछना इज इक्वल टू नहीं करना, ठीक है ना। करना और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आया और तुमने उसका डाउट नहीं पूछा तो वो बराबर है ना करने के। तो तुमने और उसमें जिसने कुछ नहीं किया दोनों सेम ही हो, कुछ खास अलग नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, बात हो गया था, जोर से बोलो।
क्या बोल रही डाउट है कुछ? मैं रख दिया मैं मुझे स्लाइड में गिरी। अच्छा मैं कर सकता हूँ। क्या था? हाँ निगलेक्ट कर दिया था। हाँ क्यों कर दिया था? क्योंकि 49 इंटू 50 किया था तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1225। तो 1225 माइनस 1 करते तो 1224 आता। तो इसकी वैल्यू कितनी आती? 1। इसकी वैल्यू 1 आती ना। बट ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। चलो कहां तक हो गया था अपना जीपी में? कितना था? एनएट टर्म ऑफ जीपी हो गया था ना। एनएट टर्म ऑफ जीपी आया था। तो जीपी का कोई भी एनएट टर्म कैसे लिखते हैं? ए आर की पावर कितना? एन माइनस 1। अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स एवरेज होता है ना सीधा। सीधा सबका सम अपॉन एन, ठीक है ना। इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स कैसे करते हैं? इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। एन अर्थमेटिक मीन्स बीच में डाले तो टोटल कितने टर्म्स हो गए? एन प्लस 2। तो आखिरी टर्म इस एपी का कौन सा टर्म है? एन प्लस 2 टर्म है। तो एन प्लस 2 टर्म कैसे लिखते हैं? ए प्लस एन प्लस 1 डी इक्वल टू, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? डी मिल जाता था, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस, याद देता हूं। चलो ठीक है, आज तुम लोग को एक शीट मिलेगी, राखी असाइनमेंट अच्छे से करना, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। शांत। आज हम बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट in terms of GP. Sum of first in terms of GP. GP के first in terms का sum, ठीक है। चलो मान लो हमें SN निकालना होता फर्स्ट इन टर्म्स का। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म AR लिख सकता हूं, क्या स्क्वायर। अगला AR क्यूब, nth टर्म कितना आएगा? AR की पावर कितना? n माइनस 1। मानते हो? हमें इन सबका सम निकालना है। याद करो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हमने कैसे निकाला था? प्रूफ किया था, प्रूफ किया था बिल्कुल। सम ऑफ AP तो सारे टर्म्स लिखे थे AP के, एक बार उसी सीरीज को रिवर्स करके लिखा था। तो जुगाड़ क्या बन गई थी कि फर्स्ट और लास्ट का सम सेम आया था, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम सेम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम, तो सारे सेम बन गए थे, सारे सेम बन गए थे ना। क्या इसमें भी वही जुगाड़ है? क्या इसमें भी वही जुगाड़ है क्या? तो जो जरा, क्या इसका और इसका सम और सेकंड लास्ट का सम सेम आएगा क्या? तो जो फर्स्ट और लास्ट का सम क्या था, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम क्या था। कॉमन नॉर्मल लोगे तो देखो साफ दिख रहा है दोनों बराबर नहीं है, ऑब्वियसली इसमें कोई दूसरी जुगाड़ होगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार और s को लिखो एक r का मल्टीप्लाई करके। इस s में एक r मल्टीप्लाई कर दो, हर एक टर्म में r का मल्टीप्लाई कर दो। तो a में r का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? AR। इसमें r का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? AR स्क्वायर। इसमें r का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? AR क्यूब, ठीक है। इसका जो प्रीवियस टर्म होता है, इसका प्रीवियस टर्म क्या होता है बताओ? AR की पावर कितना? n माइनस का 2। इसमें r का मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता? इसमें r का मल्टीप्लाई करते क्या बनता? और n। गौर करो मैंने इस सीरीज को एक शिफ्ट करके लिख दिया है। शिफ्ट करके क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा। जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहां से कितना बचेगा? x इंटू 1 माइनस का r, यहां से कितना बचता? s इंटू 1 माइनस का r।
सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सब नेगेटिव काटे, देखो प्लस ए आर से माइनस ए आर कैंसिल, प्लस ए आर से माइनस ए आर स्क्वायर कैंसिल, कौन कौन सी टर्म बचे, एक बचा ए प्लस आर की पावर एन, तो एस वैल्यू कितनी आ गई, ए कॉमन ले लो, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन कितना 1 माइनस का आर, चाहो तो ऊपर वाले को पलट दूं नीचे वाले को पलट दूं, तो कितना आएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस का 1। ये फॉर्मूला अब बिल्कुल रट लेना, रटना, लेकिन साथ में ये भी रटना कि इसमें हर एक चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो शायद समझ में आ रहा होगा, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जीपी का फर्स्ट टर्म, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जीपी का कॉमन रेशियो। जनरली बच्चे गलती करते हैं एन में, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस जीपी में जिस भी जीपी का तुम सम निकाल रहे हो उस जीपी में कितने टर्म्स थे, जिस भी जीपी का तुम सम निकाल रहे हो जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी तुम जीपी यूज कर रहे हो उस जीपी में कितने टर्म्स हैं, याद रहेगा फॉर्मूला, ए इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, इतनी बार आएगा इतनी बार आएगा कि तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, और ध्यान देना ये जुगाड़ भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आर का मल्टीप्लाई करो शिफ्ट करके घटाओ, आर का मल्टीप्लाई किया शिफ्ट किया तो अगर शिफ्ट कर दिया और घटा दो। ठीक है, ये भी आगे बहुत कम आएगा, जैसे हमारा आर का मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करने में बड़ी सही जुगाड़ बन गई, सारे टर्म कट पिट गए। हमारा आ रहा नहीं आ रहा, ये भी बहुत यूज होगा आगे। ठीक है ना, तो बता ये हमने जीपी का सम देखा, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। ये फॉर्मूला बताओ कब एप्लीकेबल नहीं होगा, obviously this formula is not applicable when r is equal to 1। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस केस में डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो, कॉमन सेंस है। तो भाई उस केस में क्या हम नया फॉर्मूला ड्राइव करें, अगर मान लो r1 हो गया कभी, तो अगर r1 हो गया तो वैसे सिंपल केस हो गया, सारे टर्म a a a a a a n बार n a, अगर r1 हो गया तो सारे टर्म a ही तो बन जाएंगे, तो सबको सम नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे ना फिर तो। पक्का, चले चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्लस 6 प्लस 12 तो कितना, शॉर्ट आंसर, इसका मुझे समझिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें सीरीज पहचाननी आनी चाहिए है कौन सी, क्योंकि तुमने एपी का भी सम पढ़ रखा और अब जीपी का भी सम पढ़ लिया। ये सीरीज एपी में है कि जीपी में है, जीपी में, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, तो पक्का ये सीरीज किसमें तुम्हारी, जीपी में। और अगर ये जीपी में है और कितने टर्म से रखे 100, फर्स्ट टर्म कितना है 3, समेशन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए मतलब कितना आएगा 3, आर माने कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100 माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, सम कितना आएगा 3 इंटू 2 की पावर 100 माइनस का 1। आ रहा होगा सिंपल सा है।
सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूँ तुम्हें, बोलो है ना। मान लो था 5/3, यहां से कितना होता 1, ठीक है, यहां से होता 3/5, अब तो कितना 10 टर्म्स, इनका सम निकालना है। पहला क्वेश्चन, जीपी है कि नहीं, इसमें किसको मल्टीप्लाई करोगे ताकि 1 आ जाए, 3/5 का, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे ताकि 3/5 आ जाए, 3/5 का, तो पक्का जीपी है। और अगर ये जीपी है, जीपी का सम हम निकालना जानते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है 5/3, कॉमन रेशियो कितना है 3/5, नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में कितने रखे हैं 10, -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, 3/5 -1 कितना आएगा, माइनस का 2/5, तो 5/3 माइनस का 2/5 और 3/5 की पावर 10 -1। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव आई कि नेगेटिव आई, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, सबको दिख रहा है। तो क्या सारे पॉजिटिव नंबर्स का सम नेगेटिव हो सकता है, सारे पॉजिटिव नंबर्स ही तो है ना, तो सम नेगेटिव कैसे हो गया, लिखने जगह तो सम नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव लिखा है। 3/5 की पावर 10 1 से छोटा होता है, 3/5 क्या है 1 से छोटा, 1 से छोटे नंबर की पावर 10 चढ़ाओगे तो भी तो 1 से छोटा ही आएगा। और पे मत जाओ ना, बेस को देखो पहले, ये सोचो 1 से छोटा है, 1 से छोटे नंबर की पावर तुम कितनी भी चढ़ा लो वो 1 से छोटा ही तो आएगा। 0.9 का होल स्क्वायर, 0.9 1 से छोटा है, उसका होल स्क्वायर 0.81, उसका होल क्यूब 0.729, और छोटा ही हो रहा है ना, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सम कितना है 25/6, 25/6, इस नेगेटिव को अंदर भेज दो, 1 माइनस का 3/5 की पावर कितना 10, ध्यान देना ये पॉजिटिव है। समझ ले पक्का, मान लेता log x raised to log x base 1/2 log x base 4 plus log x base 1/8 dot 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 up to 10 terms। कैसे को हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबका बेस कैसा है अलग, तो पहले सबके बेस को, लेकिन अच्छी बात है ये 2 है, ये 1/2, ये 1/4, सबको 2 की पावर में लिखा जा सकता है, तो जो सबको 2 की पावर में लिखा जा सकता है, लो ये कितना है log x बेस 2, इसको क्या लिखो बताओ 2 की पावर -1, इसको क्या लिखो बताओ 2 की पावर -2, ठीक है ना, नीचे आएगा ना, ये तो नीचे आएगा ना, नहीं कर पाएंगे इसको, हम नहीं कर पाएंगे, चलो लिख के छोड़ देता हूँ, 2 की पावर -3 नहीं कर पाएंगे, HP बनेगा, चलो यहां तक है, यहां से कितना बनेगा log x बेस 2, ये बनेगा, याद करो ये -1 बाहर जाता था तो ये डिनोमिनेटर में जाता था, ये कहां जाता था
डिनोमिनेटर में, याद है? ये आ जाएगा तो कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में, याद है ना? ये टर्म बाहर जाएगा तो कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब अगर मैं सब में से log x बेस टू कॉमन ले लूं, log x बेस टू क्या ले लूं? कॉमन, तो कितना देगा? 1 -1 -1/2 -1/3 -1/4, कहां तक? -1/9 तक। ठीक है, इसका सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसके सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। दिस इज बेसिकली एन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8, ये HP में है और इसका सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, अब इतना लिख के छोड़ दो बस। समझ गए ना? मीन्स अगर इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कम ही होंगे ताकि तुम एलसीएम लेके काम चला लो। जैसे यहाँ तुम एलसीएम लेके कर सकते हो, थोड़ा गंदा आएगा। ठीक है ना? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तुम क्या कोई नहीं निकाल पाएगा। ठीक है ना? इनफिनिटी की बात अलग है। चलो थोड़ा बता, नहीं आ रहा क्या? चलो अगले ना 2 6 18 54। ठीक है, फाइन। पहला सिग्मा ऑफ AI, I इक्वल टू 1 से लेके A 2i - 1, I इक्वल टू 1 से लेके 10। सिग्मा A ऑफ 2i, I इक्वल टू 1 से लेके 12। लास्ट सिग्मा ऑफ AI, A ऑफ 3i - 1, I इक्वल टू 1 से लेके 10। चलो अच्छा क्वेश्चन है, बताओ पहला पार्ट क्या कह रहा है, क्या निकालने को कह रहा है? पहला पार्ट तो सिंपल सी बात है, I के लिए 1 रखो, क्या बनेगा? A1। A के लिए 2 रखो, क्या बनेगा? A2। I की वैल्यू 3 रखो, क्या बनेगा? A3। कहां तक? कहां तक? A15 तक। और समझ गए ना? यही फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? समेशन ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन जीपी। जीपी है कि नहीं है? कॉमन रेशियो कितना चल रहा है? 3 के चल रहा है ना? क्या मैं इसका सम लिख सकता हूं? बोलो क्या लिखूं? बोलते चलो। फर्स्ट टर्म कितना है? A1। A1 कितना है? बोलो जल्दी। फर्स्ट टर्म कितना है? 2। कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म्स, हमने इसमें लिए है, कितना आएगा? 15 -1 अपॉन 3 माइनस का 1। पहले का आंसर आता 3 की पावर 15 माइनस का 1। ये सब नहीं आ रहा क्या? चलो अगले में थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें I इक्वल टू 1 रखो, I इक्वल टू 1 रखो, क्या बनेगा? A1। 2 रखो, 4 - 1 3, ये क्या बनेगा? A3। 3 रखोगे तो 6 - 1 5, शायद से हमारा ऑड वाले बन रहे, ऑड वाले बन रहे हैं। तो ऑड वाले टर्म्स यहां कौन सा आता है? देखो 2 आता,
फिर ऑर्डर टर्म कितना आता, 18 आता, फिर कोई आता, फिर कौन सा टर्म 54 इंटू 3 आता। तो अब हमें इन सब का समझिए, समझिए, बताओ क्या लिखूं, फॉर्मूले में क्या आता है, पहला फर्स्ट टर्म, तो जिस जीपी का तुम सब निकाल रहे हो उस जीपी का फर्स्ट टर्म, तो उस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है 2, उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, समझ में आ रहा है। अब ये वाली जीपी नहीं है, ये एक अलग जीपी है ना, और इस जीपी का कॉमन रेशियो ध्यान देना 9 चल रहा है, और सही बात है, जब तुम एक एक का जंप ले रहे थे तो 3 का कॉमन रेशियो चल रहा था। अब अगर तुम इसमें से सीधा यहां जाना चाहोगे तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, फिर 9 का, तो जिस जीपी का तुम सम निकाल रहे हो उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 9। ऊपर क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं इसको बताओ, सीधा जिस जीपी का तुम सम निकाल रहे हो उस जीपी में कितने टर्म्स थे 10, समझ रहा है, अपॉन आर माइनस का 1, कितना गया 9 की पावर 10 माइनस 1 बाय 4, है ना। तो तुम्हें इस वाले से मतलब नहीं है, जिस जीपी का तुम सम निकाल रहे हो उस जीपी का फर्स्ट टर्म, उस जीपी का कॉमन रेशियो, उस जीपी में कितने टर्म्स है, वो सब वहां यूज होंगे। अगले दो का आंसर निकालो, अगले दो के आंसर निकालो, ये लग नहीं रहा है कुछ भी, इधर नहीं आ रहा, देखो एपी में सबको आसान लग रहा होगा तो पहले से पढ़ा था। अगले दो का आंसर निकालो, ओके, इसका, हाँ सही है, ठीक है, इसका निकालो, इसका निकालो और इसका भी निकालना, इसका भी निकालना है ना, 1 2 3, दिक्कत आया नहीं यहाँ, लास्ट करो।
सही बताओ, बन रहे नहीं बन रहे? ओके क्या? चलो ठीक है। अगले क्या था? सिग्मा अंदर होता क्या है ना, मैं क्यों इतना आराम से लास्ट में मैं देखता हूँ अभी भी बच्चों को ये करना नहीं आता। अब मैं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा देता हूँ, लास्ट में देखता हूँ बच्चे जीपी का सब नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना? तो सीख लो भाई, वापस से करो, इतनी बार आएगा कि तुम सीख सकते हैं। चलो ये क्या बनेगा? ए टू, आई के लिए वन रखो ए टू, टू रखोगे क्या बनेगा? ए फोर, थ्री रखोगे क्या बनेगा? ए सिक्स। ये बनता, पहले तो ये फील करो ये जीपी है कि नहीं है ना? अगर तुम इवन टर्म्स में अगर निकालोगे किसी जीपी के तो वो भी तो जीपी में होंगे, बस इसका जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 9 का। मानते हो? तो इस जीपी का सम क्या होता? इस जीपी का फर्स्ट टर्म इनटू इस जीपी का कॉमन रेशियो, इस जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन आर माइनस का 1। और A2 हम जानते हैं 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6। तो 6/8 इंटू 9 की पावर 12 माइनस का 1, ये आंसर आता। अगला पार्ट था अपना, बात कम करो, सिग्मा क्या था? टीआई माइनस में था ना? कहां से कहा था? ये था ना? आई के लिए 1 रखो कितना बनेगा? A2। आई के लिए 2 रखो 6 माइनस 1 A5। आई के लिए 3 रखो A8। तो शायद फिर मारा हो, इस बार देखो 3 के डिफरेंस वाले टर्म से ले रहे हैं, तो जो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ये एक जीपी था। अब इस जीपी से हमने क्या किया? A2 उठाया, A5 उठाया, A8 उठाया। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या ये जीपी में होंगे कि नहीं होंगे? ये पहले फील कर पा रहे हो ये भी जीपी में होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि इससे ये बनाने के लिए अपन को कितना लगा होगा? 3 का क्यूब इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहां से यहां जाने में अपन को 27 लगा होगा, और यहां से यहां जाने में भी अपन को कितना लगा होगा? 27 ही लगा होगा। ये सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हैं कि ये भी जीपी में होंगे? और अगर ये जीपी में है तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म, इस जीपी का फर्स्ट टर्म A2, इस जीपी का कॉमन रेशियो 27, इस जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स 10 -1 और 27 माइनस का 1, और A2 तुम्हारे कितना था? 6। 6/26 27 की पावर 10 -1, यह था भैया? आया था नहीं आया था? पक्का? धन ना, हमें जीपी का ही सब निकालना आता है। लास्ट पार्ट क्या था? 1/A कितना? 1 से 15। ठीक है, लिखा है 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड सो ऑन, 1/2, 1/6, 1/18, 1/54। इनका सम क्या हम इसका सम निकाल पाएंगे? इसका सम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? ध्यान देना, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जीपी है कि नहीं है? कॉमन रेशियो, इसमें से ये जाने के लिए इस बार सोचो तुम्हें 1/3 देना पड़ेगा ना। इसमें से ये जाने के लिए तुम्हें कितना देना पड़ रहा है? 1/3। यहां भी कितना? 1/3। तो सेम चीज का मल्टीप्लाई करने पर अगला टर्म आ रहा है, इस पक्का ये जीपी होगा विथ कॉमन रेशियो कितना? 1/3।
किसी जीपी के अगर टर्म्स के रेसिप्रोकल भी तुम अगर कर दोगे तो भी वो सोचो जीपी में ही होगा, ठीक है। बीच में से दो दो के डिफरेंस में से अगर टर्म निकालोगे तो वो भी जीपी में होंगे, तीन तीन के डिफरेंस में से टर्म निकालोगे तो वो भी जीपी में होंगे। और इस जीपी का सम क्या आएगा, इस वाले जीपी का फर्स्ट टर्म, इस वाले जीपी का फर्स्ट टर्म, इस वाले जीपी का कॉमन रेशियो। इस जीपी में कितने टर्म्स है, इस जीपी में कितने टर्म्स है, -1 अपॉन आर माइनस का 1। जीपी का सम लगाना है यहां, पक्का है। आगे चले, थोड़ा बहुत सीखे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस उस जीपी का फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन रेशियो निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये पहचानना जरूरी है कि वो जीपी है भी कि नहीं। पता जीपी नहीं है और तुमने जीपी का फॉर्मूला आके बैठ गए, ठीक है। बोलो कुछ तो, चलो अगले से 1 + 3/4 + 7/8 + 15/16 up to 1023 upon 1024। मान लो हमें इस सीरीज का सम निकालना होता, जीपी का सम लगा दे, जीपी का सम लगा दे क्या, ठीक है। ये जीपी नहीं है तुम्हारा नाम, ध्यान देना हमें सिर्फ दो ही चीजें आती है, एक एपी का सम और एक जीपी का सम। हाँ तो ये एपी है, एपी भी नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस सुना ना। गौर करना 3/4 7/8, इस 3/4 को मैं लिख सकता हूं 1 - 7/4 लिख सकता हूं, 7/8 को 1 माइनस का 1/8, 15/16 को 1 माइनस का 1/16, 1 माइनस का 1/1024। सोच लो, अब कुछ अच्छा दिखा, ये दिखा 1 वाले टर्म अलग कर लू, 1/4 1/8 1/16, तो तुम्हारे केस में आ गए जीपी में आ गए। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा कि यहां कितने टर्म्स हैं, यहां कितने टर्म्स हैं, इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स दिख रहे हैं, कितने टर्म्स हैं, क्या थोड़ा दिमाग लगाओ, वापस से पैटर्न पैटर्न देखो, ये क्या लिखा है 4 को, सिर्फ 4 को देखो, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 8 क्या होता है और 3, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, 1024 क्या होता है 2 की पावर 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 टर्म्स नहीं हो गए और एक ही है, इसमें कुल मिला के सोचो 10 ही टर्म है। जो भी क्वेश्चन लिखा है उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। यहां दिखा ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 की 4 है और ये 2 की 10 है, पैटर्न लग गया। तो अगर मैं सारे 1 अलग करूं, 1 1 1 1 अलग कर दूं तो कितने 1 मिलेंगे 10। इन सब में से माइनस कॉमन ले लू, इन सब में से माइनस कॉमन ले ले, बोलो ये क्या बन गया अपना एक जीपी,
क्या मैं इस जीपी का सम लिख सकता हूं? कैसे लिखो बताओ? किसी भी जीपी का सम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म कितना है? 1/4 कॉमन रेशियो। यहां से यहां जाने में कितना लगेगा? 1/2। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया? 1/2। ऊपर के लिखो 9 की 10। तुम्हारा जीपी का फर्स्ट टर्म यहां स्टार्ट हो रहा है और यहां से कितने डब्बे थे? 9 थे ना। ये छोटी मोटी चीजें बस ध्यान रखना। आर माइनस का 1 बोलो आया नहीं आएगा? यहां से कितना आएगा? 1/2 ऊपर जाता तो 10 माइनस का 1/2 1 माइनस का 1/2 और 9 आंसर होता। कुछ पूछ लो। ठीक है उसमें है पक्का। और देखते हैं कब ले गया? नहीं छापा अभी तक? कब को छापा रहा हूँ? ठीक है चला गए कुछ तो बोल दो। पक्का देखो आगे। तो समेशन ऑफ ए की पावर आर इक्वल टू 1 से n। क्या हम इसका सिग्मा निकाल सकते हैं? समेशन ऑफ ए की पावर आर की वैल्यू 1 से n। देखो कुछ ना समझ में आए पहले क्या करोगे? पहले आर इक्वल टू 1 2 3 रख के एक रफ सीरीज तो बनाई लो। आर इक्वल टू 1 रखो कितना बनेगा? की पावर आर के लिए 1 रखो, आर की जगह पर 2 रखो, आर की जगह पर 3 रखो, आर की जगह पर 4 रखो। अब तो कहां तक? आर की जगह पर क्या रखोगे? n। शायद ये कुछ अच्छा दिखा। तो जीपी तो लिखा है जीपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो ए, नंबर ऑफ टर्म्स n अपॉन ए माइनस का 1। तो क्या ये सोच पा रहे हो ये और कुछ नहीं जीपी का ही टर्म लिखा है? तो जो इसके जो टर्म बनेंगे सम कांस्टेंट की पावर आर का सिग्मा क्या बनता है? जीपी। सम कांस्टेंट की पावर आर क्या बनता है? जीपी बनता है। यहाँ तो बोलो सोचिए यार पक्का देखते हैं कितना है। बताओ सिग्मा ऑफ 2 की पावर आर प्लस 1 अपॉन 3 की पावर आर माइनस 1 आर इक्वल टू 1 से मान लो तो 10। आज इसमें सोच पा रहे हो ना? सोचो इसी बात को क्या करो बताओ। कुछ नहीं समझ में आया सीधा आर इक्वल टू 1 2 3 4 छाप दो शुरुआत के 4 टर्म निकाल दो। तो 1 छापो कितना बनेगा? 1 छाप दे 2 की पावर 2 कितना होता? 3 की पावर 0। 2 छापो 2 प्लस 1 3 तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 1
3 छापो, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3। क्या हम इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं? क्या हम सम निकाल सकते हैं? निकाल सकते नहीं निकाल सकते? क्यों? ये जीबी है कि नहीं है? तो इसमें से ये बनाने के लिए इसमें 2 स्क्वायर से तुम्हें 2 क्यूब चाहिए, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा? 2 का। और नीचे 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 हो गया होगा, तो नीचे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा? 3 का। तो इस बनाने के लिए तुम्हें इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ता। 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4 बनाने के लिए तुम्हें ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। 3 की पावर 1 से 3 की पावर 2 बनाने के लिए नीचे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। समझ आ रहा है? This is an GB with combination 2/3. तो कैसे लिखो बताओ? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 2/3। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ये बता रहा है कितने? 10 -1 अपॉन r -1। नहीं आ रहा? तुम लोग नहीं आ रहा क्या? पीछे कुछ आ रहा नहीं आ रहा भाई? नहीं बोल रहा ना यार? ठीक है, बेसिक फॉर्मूला लगाना आया? चलो बस गंदा करते हैं। a की पावर n, a की पावर n -1 इंटू b की पावर 1, a की पावर 2 इंटू b का स्क्वायर, a की पावर n -3 इंटू b का क्यूब, अप टू b की पावर n। मान लो मैं इस सीरीज का समेशन चाहिए, क्या इस सीरीज का समेशन हम निकाल पाएंगे? क्या इस सीरीज का समेशन हम निकाल सकते हैं? क्या ये कोई अच्छी सीरीज है? क्या ये कोई अच्छी सीरीज है? कौन सी? ये जीपी दिख रहा है तुम लोगों को? सही में दिख रहा है? देखना मैं क्या सोचता हूं, ये ए की पावर एन है या ए की पावर n -1 है। तो देखो यहां b का मल्टीप्लाई हो गया और a कम हो गया, तो b बढ़ गया a कम हो गया, तो पक्का b/a कॉमन रेशियो रहा होगा। सिंपली दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करोगे तो ऊपर क्या बचेगा? b, नीचे क्या बचेगा? a। दिस अपॉन दिस, b स्क्वायर से b कटता है, ऊपर b नीचे a, या देखो b बढ़ गया a कम हो गया, इसका भी कॉमन रेशियो कितना है? b/a। पक्का ये सीरीज क्या है? जीबी। ठीक है, चलो ऐसे बताओ इस जीपी का सम बताओ क्या लिखूं? फर्स्ट टर्म कितना आएगा? a की पावर n, कॉमन रेशियो कितना? b/a। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? नंबर ऑफ टर्म्स क्या? नंबर ऑफ टर्म्स n की n+1। बिल्कुल। पैटर्न देखो, b की पावर 1, 2, b की पावर 3, b की पावर n, 1 2 3 4 n तक, तो n टर्म्स तो ये हो गए, और एक ये टर्म, तो टोटल टर्म्स यहां पे कितने हैं? n+1 है, -1 अपॉन
आर माइनस 1। समझ रहा है? जल्दी बच्चे यहां गलती करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, एलसीएम ले लूं, तो ए की पावर एन बी की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन अपॉन कितना, ए की पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए अपॉन ए। ये बनता है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा। क्या करो, ए की पावर एन से ए की पावर एन कटता, एक ए बचता, और उस ए से ये ए कट जाता, ऊपर क्या बचा ये, नीचे क्या बचा ये, दोनों को पलट दूं, तो दोनों को पलटते तो कितना आता, ए की पावर एन प्लस वन माइनस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन कितना, ए माइनस का बी। यहाँ कौन स्टेप नहीं आया पूछ लो, एलसीएम नहीं आएगा। कुछ तो बोलो, क्या है क्या, सच बताओ। ठीक है ना, कुछ भी खास नहीं किया मैंने, सीधा भी जीपी का फॉर्मूला लगाया। अब इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छा आप लोग को बता रहा हूँ। ना थोड़ा सा बस बात नहीं करो, क्या करना, इसकी वैल्यू ये है, दो इसकी वैल्यू ही ये है, तो मैं इस a माइनस बी को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊं, तो इस a माइनस बी को अगर मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर ले जाता तो क्या बनता, a की पावर n प्लस वन माइनस बी की पावर n प्लस वन इक्वल टू ये a माइनस बी उधर जाता, और राइट साइड में पहले से कौन बैठा हुआ था, a की पावर n माइनस वन इंटू बी, a की पावर n माइनस टू इंटू बी का स्क्वायर अप टू b की पावर n, सुनो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। याद कैसे रखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ने पढ़ा क्या, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक फैक्टर ए माइनस बी होता है, नहीं पढ़ा, छोड़ो, समझो याद कैसे रखना है, ए की पावर एन, ए की पावर समथिंग माइनस बी की पावर सेम चीज, तो एक फैक्टर हमेशा ध्यान रखना कौन सा आएगा, ए माइनस का, ए की पावर समथिंग माइनस बी की पावर समथिंग, ए की पावर चिड़िया माइनस बी की पावर सेम चिड़िया, तो एक फैक्टर क्या आएगा, ए माइनस का बी, जानते हो पहली चीज ऐसे। फिर हम याद रखेंगे डिग्री, यहां डिग्री कितनी है, एन प्लस वन, यहां भी डिग्री कितनी होनी चाहिए, सेम डिग्री होगी ना, यहां भी डिग्री कितनी होनी चाहिए, एन प्लस वन, एक डिग्री जा चुका है, तो बच्चे कितनी डिग्री होंगे यहाँ पे, बच्चे कितने डिग्री होंगे यहाँ पे, एन, तो शुरुआत किससे होगी, जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है चिड़िया, तो यहाँ भी डिग्री कितनी होगी चिड़िया, एक चला गया, तो यहाँ डिग्री कितनी होगी चिड़िया माइनस वन, तो शुरुआत किससे होगा, चिड़िया माइनस वन से। फिर की पावर कम करते चलो, बी की पावर बढ़ाते चलो, ए की पावर कम करते चलो, बी की पावर बढ़ाते चलो, ए की पावर कम करते चलो, बी की पावर बढ़ाते चलो, तब तक जब तक सारी पावर किस पे नहीं आती, बी पे। थोड़ा अभी आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, सब्र से रखो।
एग्जाम्पल देखो, जरा सोचो, ए क्यू माइनस का बी क्यू, इसका फॉर्मूला बुन आता है। इस वाले तरीके से करते हैं, ए की पावर चिड़िया माइनस बी की पावर चिड़िया। ध्यान दो इधर, एक फैक्टर ध्यान रखो, कितना आता है, ए माइनस बी। कितना आता है, ए माइनस बी। कितना आया, यहां डिग्री कितना, 3, यहां डिग्री कितना, 3, 1 डिग्री जा चुका है। यहां डिग्री कितना, 2। शुरुआत किससे होगा, ए की पावर 2 से। ए कम करो, बी बढ़ाओ, ए कम करो, बी बढ़ाओ, ए कम करो, बी बढ़ाओ। नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। और देखो, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, डिग्री कितना, 5, 1 डिग्री ए माइनस बी, बची कितनी डिग्री, 4। ए की पावर कम करो, बी की पावर बढ़ाओ, ए की पावर कम करो, बी की पावर बढ़ाओ, ए की पावर कम करो, बी की पावर बढ़ाओ। अब तो आना चाहिए, रिजल्ट आ सकता, बहुत काम का है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन से करेंगे अपन। बिल्कुल यहाँ कुछ बताओ। हो गया ना। तो अब हम लोग ए की पावर समथिंग माइनस बी की पावर समथिंग, इसको एक्सपांड करना सीख जाने गए। बिल्कुल यहाँ चला गया, पक्का यहाँ नहीं आया। अगला सोचने की कोशिश करना, ध्यान दो अच्छे से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स प्लस का वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इन प्रूफ। ठीक है, ये सब निकालना है। ओके, ये जो एस लिखा है मैंने, इन सबका सम, इन सबका सम तुमको चाहिए। कुछ गौर से देखो, ये तुम्हें कुछ अच्छा दिखेगा, देखो तुम्हें कुछ अच्छा दिखेगा। एक्स की पावर कम हो रही है, वाई की पावर बढ़ रही है। यहाँ भी एक्स की पावर कम हो रही है, वाई की पावर बढ़ रही है। बस देखो, हर एक में बस एक ही टर्म की कमी है, माइनस वाई की। पूरे एक्सप्रेशन में क्या कर रहा हूं, एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मानते हो,
x माइनस वाई इंटू दिस थिंग क्या बनेगा? तो जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला ही आता है नहीं। अगला थोड़ा दिमाग लगाओ, x माइनस वाई इंटू दिस थिंग, तो एक फैक्टर x माइनस वाई, फिर x की पावर कम करते चलो y की पावर बढ़ाते चलो, ये किसका फॉर्मूला होता है? x की पावर n माइनस y की पावर n, और n निकालने के लिए डिग्री चेक कर लो, 3 और 1 4, ये पक्का कितना होगा? शायद समझ में आ जाएगा कि अगला क्या होगा, एक्स स्क्वायर फाइव माइनस फाइव की पावर 5 अब तो कितना इन टर्म्स। अब इसका सम कैसे निकाले भाई? इसका सम कैसे निकाले? ये भी एलजीबी नहीं है क्या? है, इससे ये कैसे? बिल्कुल, ये 2 जीबी है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर 5, इनको कर दूं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 4 एक्स की पावर 5, इनको अलग कर दे, और वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर 4 वाई की पावर 5, इनको अलग कर ले, बोलो है ना? अब ये दो लेवल जीपी बन गए। चलो इस जीपी का सम बताओ जल्दी से, जल्दी से। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, एन ही तो ग्रुप पे, नंबर ऑफ टर्म्स एन, -1 अपॉन एक्स -1, बोलो यहाँ इसका सम, फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स एन, और बाहर कितना बैठा हुआ था? 1 अपॉन एक्स माइनस का, यहाँ बन रहा है ना? है पक्का? तो बताया जीपी कसम, ठीक है, यही तो शुरुआत है, बन रहा है ना? तो बेस यही रहेगा, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत बदलता रहेगा, कर पाओगे थोड़ा बहुत? ठीक है, तो तुम लोग को एक राखी असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है ना, तुम्हारी राखी को और अच्छा करने के लिए, है ना? तो उससे मैंने क्वाड्रेटिक में मैंने मेंस के पीवाईक्यू डाले पूरे, मेंस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर्स में आए, तुम्हें ध्यान देना इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है? 50 क्वेश्चन की शीट होगी, ठीक है? तो कोशिश करना 25-25 के 2 सेट लगाना, 25 क्वेश्चन का एक सेट लेना, ठीक है? 1 घंटा 15 मिनट टाइम देना, 1 घंटा 15 मिनट टाइम देना। अब इस 1 घंटे 15 मिनट में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए क्या? ठीक है, मैक्सिमम स्कोर करना है, समझना? ये बिल्कुल मत सोचना कि ये जो तुमने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए 25 के 25 बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना? तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? तो मैक्सिमम स्कोर करना है। अब इसमें इसको एज ए टेस्ट लेना, और इस टाइम इंटरवल में तुम मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो वो देखो,
तो तुम्हें ये भी सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है ना, और एक्यूरेसी और स्पीड। समझ में आ रहा है? तो इसको एक टेस्ट की तरह लेना, 25 क्वेश्चन का एक सेट, फिर अगले दिन एक 25 क्वेश्चन का एक सेट लेना और उनको ट्राई करना। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि 25 के 25 क्वेश्चन इस सिटिंग में बन जाएंगे। इस सिटिंग में तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं बनाने, इस सिटिंग में बस तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। अब उसके लिए तुम्हें लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ो, जैसे तुम टेस्ट में बिहेव करते हो वैसे ही करना है। समझ रहा है? और एक बार ये टाइम लिमिट खत्म हो जाए तो फिर उन क्वेश्चन पे दोबारा चेक करना जो जो तुमने छोड़ दिए थे या फिर गलत हो गए थे। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? ध्यान दो, लास्ट में तुम जैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हो सेम टू सेम तरीके से घर पर क्वेश्चंस करना चालू करो। समझ गया ना? जो तुम कहते हो कि एक्यूरेसी नहीं बन पाती, सिली मिस्टेक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो सब उसी कारणवश है कि तुम समझ रहे हो ना, यहाँ अलग हो यहाँ अलग हो घर पे। ठीक है ना? तुम अपने आप को अगर सेम रखोगे तो वो दिक्कतें उतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगी, थोड़ा बहुत ही आएगा। समझ में आया? पक्का? इसमें भी होमवर्क ले लो थोड़ा सा। हाँ, मुश्किल है अभी। नहीं बनेगा सब, जो मैंने असाइनमेंट दिया वो कर लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ना? क्या बेटा, आज के क्लास में क्या आएगा? नहीं आया था क्या सिलेबस? सिलेबस आया नहीं आया था? आया होगा।